नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज हम आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल के सीबीटी 1 का कट ऑफ का एनालिसिस करने वाले हैं सिलीगुड़ी जोन का। और ये हमारा 21 जोन का लास्ट जोन है जिसका हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने सारे जोन का एनालिसिस करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है, अगर आप किसी दूसरे जोन से हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे आपको पूरी जो 21 जोन की लिस्ट है वो सामने आ जाएगी। आप अपने जोन का वहां से एनालिसिस वीडियो देख सकते हैं कि आपका कट ऑफ क्या जाने वाला है इसका। ठीक है, तो आपके जो मैं स्कोर आपको बताता हूं, कट ऑफ बताता हूं, उसके हिसाब से आपको स्कोर को टैली करना है अपने जो आपके आंसर की में मिले हैं आपको रो स्कोर। और रो स्कोर से आप 4-5 नंबर प्लस करके चलिए। अगर आपका जैसे 60 नंबर है तो आप 65 नंबर के आसपास चलिए, 65 है तो आप 70 के आसपास चलिए। क्योंकि यहाँ होगा क्या कि हर अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से अलग अलग नॉर्मलाइजेशन में मार्क बढ़ेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस में भी जो गलतियां होगी उसकी वजह से क्वेश्चन इग्नोर किए जाएंगे और उनका प्रोरेटेड स्कोर भी आपको मिलेगा। तो आप ये मान के चलिए कि जो भी आपका नंबर है उसे 4 से 5 नंबर आपको फालतू मिलने वाले हैं, आपके नंबर बढ़ने वाले हैं। तो आप उसके लिए निश्चित रहे। ठीक है, बाकी ये हम कैसे बताएंगे, कैसे करेंगे इसका एनालिसिस, क्योंकि देखो यहाँ पर आपका ना तो सीसीटीएस में कोई वैकेंसी है, सबसे कम वैकेंसी है सिलीगुड़ी में। सिर्फ जेडबलए में है 6, 3, 9 और 10, 5, 15, 15 और 4, 19, यानी कि टोटल 19 वैकेंसी सिलीगुड़ी जोन में है। ठीक है, तो अगर आप हम देखेंगे तो सीसीटीएस में कोई वैकेंसी नहीं है, आपके स्टेशन मास्टर में कोई वैकेंसी नहीं है, गुड्स ट्रेन मैनेजर में कोई वैकेंसी नहीं है, और इसको सीनियर क्लर्क में भी कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है, और अगर हम जेडबलए का एनालिसिस करते हैं तो पिछले साल जेडबलए में कोई वैकेंसी नहीं थी, इस बार जेडबलए की वैकेंसी है। तो इसलिए मैं सीसीटीएस का डाटा लेके आया हूं आपके लिए। तो सीसीटीएस का डाटा से हम इसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में सीबीटी 1 में फर्क नहीं पड़ता इतना, बाद में जरूर फर्क पड़ता है उसका जो स्किल टेस्ट होता है उसकी वजह से। लेकिन अभी यहाँ पर कोई मतलब नहीं, अभी सिर्फ सीबीटी 1 का तो सबका एक हिसाब से चलता है, एक हिसाब। तो हम यहाँ से सीसीटीएस के हिसाब से यहाँ पर एनालिसिस कर लेंगे इसका कि क्या कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, क्योंकि वैसे भी इसका जो कट ऑफ है वो सबसे हाईएस्ट ही जाता है, तो सीसीटीएस से कंपेयर करना सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, तो अब आपको तैयारी कैसे करनी है आपका रो स्कोर। अगर आपको लगता है कि हाँ नंबर अच्छे हैं मेरे, तो आप कैसे सीबीटी 2 की तैयारी करोगे। तो सीबीटी 2 की तैयारी करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक पे जाइए, डाउनलोड करिए उसको। अगर आपको नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने लिंक दिया हुआ है आपको, वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो टेक्स्ट बुक और अपनी तैयारी को शुरू करो वहां से। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम पैटर्न समझ में आता है। उसके बाद आपको टाइमिंग कैसे मैनेज करना है वो सब आपको जब टेस्ट लगाओगे तब ये सब चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो आप वहां से टेस्ट लगाइए। और मैथ्स के कॉन्सेप्ट सीखने हैं, ट्रिक सीखनी है, तो उसके लिए मैंने, और जो सीबीटी 2 के जो क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसके कैसे हम अप्रोच लगाएं कि उनको जल्दी से जल्दी सोल्व कर पाए, इसके लिए मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें 4 बजे शाम को एक डेली वीडियो आपके लिए लेके आता हूं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं करवा के देता हूं आपको। और हम यहाँ कई तरह से क्वेश्चन करते हैं, जैसे आपका लॉजिक से हो जाता है कोई क्वेश्चन आपका ऑप्शन से हो जाता है, कोई क्वेश्चन आपका फॉर्मूला से ही होता है। तो हम हर तरह के जैसे क्वेश्चन वैसे उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आप ये चीज सीखनी पड़ेगी एग्जाम में आपको टाइम बचाने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी 4 बजे वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उसका और आप उस वीडियो को देख पाओ। अलग अलग टॉपिक से डेली 4 बजे शाम को आपको वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, अब आइए हम हमारा एनालिसिस करते हैं कि क्या कट ऑफ जा सकता है सिलीगुड़ी जोन के लिए। ठीक है, तो अब देखो सिलीगुड़ी जोन की बात करें, देखो यूआर कैटेगरी की 5 वैकेंसी थी पिछले साल सीसीटीएस में, और उसका कट ऑफ कितना गया था 75.20। ठीक है, और अब यहाँ पर अगर हम बात करें यूआर में तो 6 वैकेंसी है। ठीक है, यानी वैकेंसी एक ज्यादा है। तो आप ये मान के चलो कि आपको 2-3 नंबर कम देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप ये 73 के आसपास इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 73 के आसपास +2 और -2 में आपका स्कोर कट ऑफ जो है वो आ सकता है, आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो पहले 2 वैकेंसी थी, उसमें 70 कट ऑफ गया था। ठीक है, तो 2 वैकेंसी के लिए 70 गया, यहाँ हमारे पास 3 वैकेंसी है। ठीक है, तो 3 वैकेंसी है, तो आप 70 के हिसाब से आप ये मान के चलो कि थोड़ा सा नंबर या तो 2-3 नंबर और कम हो जाएंगे, तो आप इसमें 67 के आसपास इसको आप कट ऑफ देख सकते हो। ठीक है, 67 को आपको देखने को मिल जाएगा। एसटी की बात करेंगे, देखो पहले भी एक वैकेंसी थी और अब भी एक वैकेंसी है। कट ऑफ कितना गया था 66.72, यानी कि 67। ठीक है, तो हम यहाँ पर 67 ही इसको रख लेते हैं। 67 +2 -2 के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और आगे ओबीसी की बात करें तो देखो ओबीसी में 3 वैकेंसी थी और अब 5 वैकेंसी है, यानी कि थोड़ा सा कट ऑफ डाउन होगा। तो 70-90 यानी कि 71 कट ऑफ गया था,
ठीक है। तो अब ये मान के चलो कि 71 से थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, ये आप 69 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो इसको। तो ओबीसी के लिए आपको 69 +2 -2 के साथ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका है और ये इसका है, ये इसका है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो पहले एक वैकेंसी थी और अब 2 वैकेंसी है। ठीक है, पहले कितना गया था 68.83 यानी कि 69, तो 69 से थोड़ा सा डाउन हो जाएगा इस बार। ठीक है, तो 69 से थोड़ा सा डाउन होगा तो आप ये मान के चलो कि इसका 69 तो हो गया, 67 के आसपास आपका ईडब्ल्यूएस भी आप देख सकते हो। ठीक है, +2 -2 के साथ। उसके बाद 120 में देखो एक वैकेंसी थी, उसकी वजह से 30.97 यानी 31 गया था। अब यहाँ पर 2 वैकेंसी है। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो आपको 28 के आसपास देखने को मिल सकता है आपको, +2 -2 के साथ। ठीक है, तो ये था हमारा सिलीगुड़ी जोन का एनालिसिस। ठीक है, तो आपको कैसा लगा एनालिसिस? आपने अगर सिलीगुड़ी से एग्जाम दिया है तो आप देख सकते हैं, इस हिसाब से आपकी स्टेबिलिटी 1 का कट ऑफ जाने की संभावना रहेगी पूरी। तो उसी हिसाब से आप अपने स्कोर को कंपेयर कर लीजिए आंसर की के रो स्कोर को, और अपना 5 नंबर प्लस करके आप इसको कंपेयर करिए और अपनी सीबीटी 2 की तैयारी को जारी रखिए। ठीक है, तो ये सारे आज जोन का कट ऑफ का एनालिसिस हो गया है। अब हम थोड़े से क्वेश्चन पे और जोड़ देंगे सीबीटी 2 के लिए हमारा जो, क्योंकि एग्जाम आने वाला है उस हिसाब से एग्जाम आपका अभी देखो, मतलब मई आपका, अप्रैल खत्म हो चुका है, अब यहाँ पर आपका मई और जून। ठीक है, और जुलाई में आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, यानी कि आपके पास 2 महीने हैं मान के चलो, वो तो रिवीजन में ही निकल जाएगा आपका जुलाई महीना, जो भी तो आपको टाइम मिल जाए। ठीक है, तो अच्छे अपनी तैयारी को जारी रखें और टेस्ट बुक डाउनलोड करके पढ़ें, उससे टेस्ट लगाएं, आपको बिल्कुल उससे फायदा मिलेगा। एग्जाम टेस्ट बुक सीरीज से ही निकलेगा आपको। ठीक है, तो कई सारी सीरीज चलती है लेकिन टेस्ट बुक मेरे हिसाब से सबसे अच्छी मुझे टेस्ट सीरीज लगी, टेस्ट बुक वाली। ठीक है, तो वहां से आप आराम से अच्छी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि वहां एग्जाम ओरिएंटेड एकदम क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी करिए जारी। और बाकी अगर आप किसी और जोन से और आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में मैंने जैसे आपको बता दिया, ऑलरेडी सबके वीडियो मैंने बना दिए हैं और सबके वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे जाके। ठीक है, तो मिलते हैं हम डेली शाम को 4 बजे बढ़िया सी क्लास में, जो सीबीटी 2 के पीवाईक्यू के साथ, सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो अपनी तैयारी रखें जारी। बेस्ट ऑफ लक।